जिसे ऑटो वाला समझकर छोड़ गई, वही आईपीएस बनकर आया और उसकी जान बचाकर खुद अमर हो गया। गांव का छोटा सा घर, टूटी दीवारें, बरामदे में खड़ा एक पुराना ऑटो। अर्जुन पसीने से भीगा हुआ घर में दाखिल हुआ। जेब में दिन भर की कमाई सिर्फ 480 रुपए। रीमा आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। कब तक चलेगा ये? उसने तीखे स्वर में कहा। अर्जुन चुप। मेरी सहेली का पति बैंक मैनेजर है। और तुम? वो हंसी। एक ऑटो वाला। ये शब्द अर्जुन के दिल में तीर की तरह लगे। मैं कोशिश कर रहा हूं रीमा। कोशिश? उसने तलाक के कागज मेज पर रख दिए। उस रात अर्जुन ने पहली बार खुद से वादा किया, एक दिन वर्दी पहनकर लौटूंगा ताकि कोई मुझे मेरे हालात से न आंके। दिन में ऑटो, रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई। लोग हंसते थे, आईपीएस बनेगा ये। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। मां की तस्वीर सामने रखकर कहता, एक दिन वर्दी पहनूंगा मां। साल दर साल बीत गए। गांव में अफवाह थी, नए आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग हुई है। काली गाड़ी गांव में रुकी। दरवाजा खुला। वर्दी में अर्जुन उतरा। रीमा ने उसे देखा। उसके हाथ से पानी का लोटा गिर गया। गांव में आईपीएस अर्जुन की एंट्री के बाद माहौल बदल चुका था। जहां पहले लोग उसे ऑटो वाला कहकर हंसते थे, आज वही लोग सलाम ठोक रहे थे। रीमा दूर खड़ी थी, दिल में तूफान, आंखों में पछतावा। लेकिन अर्जुन की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। वो सिर्फ ड्यूटी पर था। उस रात थाना रिकॉर्ड में एक फाइल आई, गांव के पास वाले जंगल में अवैध हथियारों की सप्लाई। अर्जुन ने नक्शा देखा। जंगल के पास ही वो इलाका था जहां रीमा रहती थी। उसी समय सूचना मिली, सर, कुछ अज्ञात लोग गांव में पूछताछ कर रहे हैं, किसी रीमा नाम की महिला के बारे में। अर्जुन का दिल धड़क उठा, लेकिन चेहरे पर सख्ती बनी रही। उधर रीमा को भी महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात को दरवाजे पर पत्थर फेंका गया। वो कांप गई। पहली बार उसे एहसास हुआ, जिस आदमी को उसने कमजोर समझा था, वही आज उसकी सुरक्षा बन सकता है। लेकिन क्या वो उसके पास जा सकती थी? अगली सुबह अर्जुन ने टीम तैयार की। आज रात रेड होगी। जंगल के अंदर अंधेरा घना था। हथियारबंद गिरोह छिपा हुआ था। मुठभेड़ शुरू हुई। गोलियों की आवाज गूंज उठी। यहां हम ग्राफिक विवरण नहीं देंगे, सिर्फ तनाव और बहादुरी। अर्जुन ने एक बड़े अपराधी को पकड़ लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ, हम यहां किसी बड़े आदमी के इशारे पर आए हैं और उस औरत को खत्म करना है जो हमारे राज जानती है। कौन औरत? अर्जुन की आवाज भारी थी। अपराधी ने नाम लिया, रीमा। उस पल अर्जुन आईपीएस नहीं, सिर्फ एक इंसान बन गया। जिसने उसे छोड़ा, आज उसकी जान खतरे में थी। उसने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। रीमा के घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी। रीमा दरवाजा खोलती है। सामने वर्दी में अर्जुन। दोनों कुछ पल चुप। डरने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज शांत थी। रीमा की आंखें भर आई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अर्जुन ने बीच में रोक दिया। अभी बातों का समय नहीं है। आपकी सुरक्षा जरूरी है। उसने तुम की जगह आप कहा। रीमा का दिल टूट गया। जांच में सामने आया, गांव के एक प्रभावशाली नेता का नाम इस गिरोह से जुड़ा है और रीमा उस नेता की कंपनी में काम करती थी। उसे कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जो इस अवैध कारोबार का सबूत थे। अब अपराधियों को डर था कि वो सच उजागर कर देगी। अर्जुन समझ गया, असली हमला अभी बाकी है। उसने रीमा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का फैसला किया। लेकिन अपराधी भी चालाक थे। उन्होंने कसम खाई, अगर वो औरत नहीं मिली तो पूरा गांव जला देंगे। गांव में अजीब सन्नाटा था। हवा भारी लग रही थी, जैसे तूफान आने वाला हो। रीमा को पुलिस सुरक्षा में पंचायत भवन के पीछे बने सुरक्षित घर में रखा गया था। चारों तरफ सशस्त्र पुलिस, लेकिन अपराधी शांत नहीं थे।
रात के लगभग 1 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। एक सिपाही भागता हुआ अंदर आया। सर, पीछे की दीवार फांदकर कुछ लोग अंदर घुस आए हैं। अर्जुन तुरंत बाहर निकला। वो जानता था, ये सिर्फ हमला नहीं, सीधी चुनौती है। अंधेरे में हलचल थी। अपराधियों ने धुआं फैलाने वाले बम फेंके। चारों तरफ अफरातफरी। अर्जुन ने टीम को निर्देश दिया, रीमा को पीछे वाले दरवाजे से निकालो। लेकिन तभी एक अपराधी अंदर पहुंच गया। रीमा के सामने बंदूक तान दी। दस्तावेज कहाँ है? उसने गरज कर पूछा। रीमा कांप रही थी। अर्जुन ने यह दृश्य देखा। उस पल वो सिर्फ अधिकारी नहीं, एक इंसान था। उसने बिना समय गवाए खुद को अपराधी और रीमा के बीच खड़ा कर दिया। उसे छोड़ दो, उसकी आवाज सख्त थी। अपराधी ने हंसते हुए कहा, बहुत हीरो बन रहे हो आईपीएस साहब। स्थिति बेहद तनावपूर्ण थी। अर्जुन ने शांत दिमाग से मौके का फायदा उठाया। उसने अपनी टीम को इशारा किया। कुछ ही पलों में अपराधी काबू में था। हमले के बाद सब शांत हुआ। रीमा जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अगर तुम नहीं आते, उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। मेरी ड्यूटी थी, उसने बस इतना कहा। सिर्फ ड्यूटी? रीमा ने दर्द से पूछा। अर्जुन की आंखों में हल्की नमी आई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। हमारे बीच जो था वो अतीत है। ये शब्द रीमा के दिल में गूंजते रहे। पकड़े गए अपराधी ने कबूल किया। ये सब आदेश सीधे विधायक राघव सिन्हा के थे, गांव का वही प्रभावशाली नेता। अर्जुन समझ गया, अब लड़ाई सिर्फ गिरोह से नहीं, सिस्टम से है। राघव सिन्हा को गिरफ्तार करना आसान नहीं था, लेकिन अर्जुन पीछे हटने वाला नहीं था। अगली सुबह अर्जुन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो। गांव में हलचल मच गई। राघव सिंह ने अंदर ही अंदर कसम खाई, या तो वो बचेगा या मैं। उस रात रीमा अर्जुन के पास आई। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अर्जुन शांत था। आज अगर तुम नहीं होते तो मैं। वो रो पड़ी। अर्जुन ने धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसका परिणाम भी इंसान को ही भुगतना पड़ता है। दोनों के बीच सन्नाटा था, जिसमें अधूरी मोहब्बत और अधूरा विश्वास गूंज रहा था। उसी समय अर्जुन को गुप्त सूचना मिली। राघव सिंह ने शहर से भारी हथियार मंगवाए हैं। वो बड़ा हमला करने की तैयारी में है, और उसका निशाना सिर्फ अर्जुन नहीं, पूरा गांव है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। उसे अंदाजा था, आने वाले दिन उसकी जिंदगी का सबसे कठिन मिशन होंगे। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गांव में बेचैनी फैल चुकी थी। राघव सिंह ने खुला ऐलान कर दिया था, अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश हुई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्जुन जानता था, यह सिर्फ धमकी नहीं है। दोपहर के समय अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। गांव के चौक पर अफरातफरी मच गई। कुछ हथियारबंद लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में आए और हवा में फायरिंग करने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। बच्चे रोने लगे। राघव सिंह का आदमी चिल्लाया, आज देखेंगे आईपीएस कितना बहादुर है। अर्जुन ने तुरंत कंट्रोल रूम से आदेश दिया, सभी नागरिकों को स्कूल भवन में शिफ्ट करो। कोई भी जवाबी कार्रवाई भीड़ के बीच नहीं होगी। वो जानता था, एक गलत कदम कई मासूम जाने ले सकता है। रीमा भीड़ में फंसी थी। गोलियों की आवाज से उसका दिल कांप रहा था। उसे पहली बार समझ आया, वर्दी सिर्फ ताकत नहीं, जिम्मेदारी भी है। अचानक दो अपराधियों ने उसे पकड़ लिया। यही है वो औरत। उन्होंने चिल्लाते हुए उसे ट्रैक्टर की तरफ घसीटना शुरू किया। अर्जुन ने यह दृश्य दूर से देखा। उसके अंदर सब कुछ सुलग उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर वो अकेले दौड़ता तो बाकी गांव खतरे में पड़ जाता। उसने टीम को घेराबंदी का आदेश दिया। चारों तरफ सायरन गूंजने लगे।
पुलिस ने रणनीतिक तरीके से रास्ते बंद कर दिए। अर्जुन ने लाउडस्पीकर पर कहा, राघव सिंह, आत्मसमर्पण कर दो, गांव को छोड़ दो। कुछ पल सन्नाटा, फिर जवाब आया, आज या तो तुम रहोगे या मैं। रीमा को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। उसे लगा शायद आज सब खत्म हो जाएगा। उसी समय दरवाजा जोर से टूटा। अर्जुन अंदर आया। दोनों की आंखें मिली। मैंने कहा था, डरने की जरूरत नहीं है। रीमा की आंखों से आंसू बह निकले। तुम क्यों हर बार मुझे बचाने आ जाते हो? अर्जुन ने धीमे से कहा, क्योंकि इंसानियत कभी खत्म नहीं होती। पकड़े गए एक आदमी ने बताया, राघव सिन्हा के पास शहर से लाई गई भारी विस्फोटक सामग्री है। वो पंचायत भवन को उड़ाने की योजना बना रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा गांव तबाह हो सकता है। अर्जुन समझ गया, अब ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, पूरे गांव की रक्षा का मिशन है। शाम ढल रही थी। गांव चारों तरफ से घिर चुका था। अर्जुन ने अपनी टीम को आखिरी ब्रीफिंग दी। आज कोई निजी भावना नहीं, सिर्फ कर्तव्य। लेकिन उसके दिल में एक डर था, अगर यह मिशन गलत हुआ तो शायद वो वापस न लौटे। उसने एक पल के लिए रीमा की तरफ देखा। रीमा समझ गई, ये नजर साधारण नहीं थी। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी। गांव पर अजीब सा सन्नाटा था, तूफान से पहले वाली खामोशी। पुलिस ने चारों तरफ घेराबंदी कर ली थी, लेकिन असली खतरा अभी भी छिपा हुआ था। विस्फोटक, अगर वो सक्रिय हो जाते तो पूरा पंचायत भवन और उसके आसपास का इलाका खत्म हो सकता था। अर्जुन ने अपनी स्पेशल टीम को बुलाया। हर कमरे की तलाशी लो, कोई जल्दबाजी नहीं। रीमा को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया था, लेकिन उसका दिल वही अटका था। उसे पहली बार एहसास हो रहा था, जिस इंसान को उसने कभी छोटा समझा, वो आज सैकड़ों जिंदगियों के लिए ढाल बनकर खड़ा है। एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, बेसमेंट में कुछ संदिग्ध तार और टाइमर मिला है। अर्जुन तुरंत नीचे उतरा। अंधेरे कमरे में एक बड़ा बैग रखा था। उसके साथ टाइमिंग डिवाइस जुड़ा हुआ था। घड़ी चल रही थी, 12:27 और 45 सेकंड। सिर्फ 27 मिनट। बम निरोधक दस्ता रास्ते में था, लेकिन पहुंचने में कम से कम 40 मिनट लगने थे। मतलब समय नहीं था। टीम के एक अधिकारी ने कहा, सर, हमें पीछे हट जाना चाहिए, पूरा इलाका खाली कराते हैं। अर्जुन की नजर घड़ी पर थी। अगर वो सिर्फ पीछे हटते तो विस्फोट पूरे गांव को झकझोर देता। उसने गहरी सांस ली। मैं कोशिश करूंगा। टीम चौंक गई। सर, ये बहुत रिस्की है। अर्जुन शांत था। अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसने अपनी जैकेट उतारी। धीरे धीरे तारों को देखने लगा। उसकी आंखों के सामने कुछ पल के लिए बीता हुआ जीवन घूम गया। ऑटो चलाते दिन, रीमा का ताना, तलाक के कागज, मां की मुस्कान और आज की वर्दी। उसी समय बाहर खड़ी रीमा को खबर मिली, आईपीएस सर खुद नीचे गए हैं। रीमा का दिल बैठ गया। वो दौड़ती हुई अंदर आई। उन्हें रोको, वो चिल्लाई, लेकिन देर हो चुकी थी। घड़ी तेजी से घट रही थी। अर्जुन पसीने से भीग चुका था। हर तार एक गलत निर्णय हो सकता था। उसने वायरिंग को ध्यान से देखा। अगर ये मुख्य लाइन है तो दूसरी फेक हो सकती है। वो खुद से बुदबुदाया। वॉकी टॉकी पर आवाज आई, सर, बाहर आइए, हम बैकअप भेज रहे हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, अगर मैं बाहर आया तो पूरा गांव अंदर चला जाएगा। उसकी आवाज स्थिर थी। रीमा सीढ़ियों के पास खड़ी थी। अर्जुन, बाहर आ जाओ, प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे से जवाब आया, डरो मत, सब ठीक होगा। वही शब्द जो उसने पहले दिन कहे थे। 22 मिनट और 22 सेकंड। समय बहुत कम था। अर्जुन ने अंतिम निर्णय लिया। उसने एक तार पकड़ा, आंखें बंद की और काट दिया। एक पल के लिए सब शांत। घड़ी रुकी,
2:02 और 58 सेकंड। बम निष्क्रिय हो चुका था। जैसे ही सबने राहत की सांस ली, अचानक बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आई। राघव सिंह ने ध्यान भटकाने के लिए बाहर दूसरा विस्फोट कराया था और वो खुद पीछे वाले हिस्से से भागने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन समझ गया, असली मिशन अभी बाकी है। उसने तुरंत आदेश दिया, टी मेरे साथ। राघव सिंह को आज बचने नहीं देंगे। यहां से कहानी उस अंतिम टकराव की ओर बढ़ रही है जहां कर्तव्य और जीवन आमने सामने खड़े होंगे। बेसमेंट से बाहर निकलते ही अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। धुआं अभी भी हवा में था। दूर खेतों की तरफ काली एसयूवी तेजी से भागती दिखाई दी। वो रहा राघव सिंह। एक सिपाही चिल्लाया। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए जीप में बैठते हुए कहा, पीछा करो। रात गहरी हो चुकी थी। कच्ची सड़क, धूल, अंधेरा। एसयूवी खेतों के बीच बने पुराने गोदाम की तरफ मुड़ी। अर्जुन समझ गया, वो पहले से तैयार था। गोदाम चारों तरफ से घिरा हुआ था। अंदर से रोशनी झिलमिला रही थी। जैसे ही पुलिस आगे बढ़ी, अचानक चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। अर्जुन ने तुरंत टीम को कवर लेने का आदेश दिया। किसी भी नागरिक को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसकी आवाज गोलियों की आवाज के बीच भी साफ थी। गोदाम के अंदर राघव सिन्हा था। उसके चेहरे पर घबराहट और गुस्सा मिला हुआ था। तू समझता क्या है खुद को? वो चिल्लाया। एक ऑटो वाला मुझे पकड़ लेगा? अर्जुन शांत था। आज मैं ऑटो वाला नहीं, कानून हूं। कुछ देर की रणनीतिक घेराबंदी के बाद पुलिस अंदर घुसने में सफल हुई। गोदाम के बीचों बीच अर्जुन और राघव आमने सामने खड़े थे। राघव ने आखिरी चाल चली। उसने पास खड़े एक मजदूर को पकड़ लिया और उसे ढाल बना लिया। एक कदम आगे बढ़े तो उसने धमकी दी। अर्जुन की आंखों में दृढ़ता थी। उसने टीम को इशारा किया, कोई जल्दबाजी नहीं। रीमा दूर से सब देख रही थी। उसका दिल कांप रहा था। उसे पहली बार समझ आया, ये आदमी सिर्फ उसका अतीत नहीं, सैकड़ों लोगों की उम्मीद है। अर्जुन ने राघव से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, आत्मसमर्पण करो। कुछ पल सन्नाटा। फिर अचानक मजदूर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। अराजकता का क्षण पैदा हुआ। अर्जुन ने मौके का फायदा उठाया। टीम ने तेजी से आगे बढ़कर मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला। राघव भागने लगा। गोदाम के पीछे की तरफ अंधेरा था। राघव दीवार कूदकर खेतों में भागा। अर्जुन उसके पीछे। बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो गई थी। कीचड़ में दोनों फिसलते हुए आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार राघव एक अधूरे पुल के पास रुक गया। आगे नदी थी। वो मुड़ा। तू जीत गया समझता है? अर्जुन ने हथियार नीचे रखते हुए कहा। खत्म करो ये सब। कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर राघव ने अचानक हमला करने की कोशिश की। अर्जुन ने खुद को बचाया। संघर्ष हुआ। आखिरकार राघव काबू में था। पुलिस पहुंच चुकी थी। जैसे ही सब खत्म होता दिखा, एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। सर, गोदाम में और विस्फोटक छिपे थे। टाइमर एक्टिव है। अर्जुन समझ गया, अगर वो फट गया तो आसपास की बस्ती खतरे में आ जाएगी। वो बिना सोचे गोदाम की तरफ दौड़ा। अर्जुन, मत जाओ। रीमा की आवाज बारिश में गूंज गई, लेकिन अर्जुन रुका नहीं। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे पता हो, अब जो करना है वही उसकी पहचान बनेगा। बारिश तेज हो चुकी थी। गोदाम के अंदर धुआं और बारूद की गंध फैली हुई थी। अर्जुन तेज कदमों से अंदर पहुंचा। फर्श के नीचे छिपाया गया दूसरा विस्फोटक सक्रिय था। डिवाइस की लाल बत्ती लगातार जल बुझ रही थी। भागकर 9 मिनट और 14 सेकंड। सिर्फ 9 मिनट। इस बार विस्फोटक पहले से ज्यादा जटिल था। तार कई दिशाओं में फैले थे। वॉकी टॉकी पर आवाज आई, सर, बाहर आइए, हम बम स्क्वाड का इंतजार कर सकते हैं। अर्जुन ने चारों तरफ नजर दौड़ाई।
गोदाम के पीछे ही मजदूरों की बस्ती थी। अगर ये फटता तो कई घर मलबे में बदल जाते। वो जानता था समय इंतजार नहीं करेगा। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की। उसे याद आया, बरसों पहले वही बारिश, ऑटो चलाते हुए भीगता हुआ वो, और घर में उसका इंतजार करती उम्मीद। फिर तलाक के कागज, फिर रातों की पढ़ाई, फिर पहली बार वर्दी पहनने का दिन। उसने धीरे से खुद से कहा, आज सब कुछ इसी वर्दी के नाम। रीमा दरवाजे तक पहुंच चुकी थी। अर्जुन, प्लीज बाहर आ जाओ। उसकी आवाज टूट रही थी। अर्जुन ने उसे देखा। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। तुम हमेशा कहती थी मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। रीमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। अर्जुन की आंखों में कोमलता थी। मैंने तुम्हें बहुत पहले माफ कर दिया था। 32 मिनट और 40 सेकंड। समय तेजी से घट रहा था। अर्जुन समझ चुका था डिवाइस को पूरी तरह निष्क्रिय करना संभव नहीं है, लेकिन एक तरीका था, विस्फोट की दिशा बदल देना ताकि बस्ती सुरक्षित रहे। इसका मतलब था उसे डिवाइस को हाथों से स्थिर रखना होगा और विस्फोट का असर उसी पर पड़ेगा। उसने वॉकी टॉकी उठाया। सभी यूनिट पीछे हटे, इलाका खाली कराएं। ये आदेश है सर। लेकिन उसने चैनल बंद कर दिया। रीमा दरवाजे पर थी। अर्जुन ने धीरे से कहा, डरो मत, इस बार भी सब ठीक होगा। रीमा चीख पड़ी, नहीं। अर्जुन ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसने डिवाइस को मजबूती से पकड़ लिया। एक तेज चमक, फिर सब कुछ शांत। बारिश जारी रही, लेकिन गोदाम के पीछे की बस्ती सुरक्षित थी। अगली सुबह पूरा गांव स्तब्ध था। समाचार चैनलों पर एक ही खबर, आईपीएस अर्जुन सिंह ने सैकड़ों लोगों की जान बचाकर सर्वोच्च बलिदान दिया। गांव की वही सड़क जहां कभी उसका मजाक उड़ाया गया था, आज फूलों से ढकी थी। रीमा अर्जुन की तस्वीर के सामने खड़ी थी, वर्दी में मुस्कुराता हुआ चेहरा। उसने तस्वीर को छुआ। तुम सिर्फ आईपीएस नहीं थे, तुम मेरी सबसे बड़ी गलती थे और सबसे बड़ी सीख भी। सरकार ने अर्जुन को मरणोपरांत वीरता पदक से सम्मानित किया। स्कूल का नाम बदल कर रखा गया, शहीद आईपीएस अर्जुन सिंह विद्यालय। सूरज ढल रहा था। रीमा उसी जगह खड़ी थी जहां कभी उसने उसे ऑटो वाला कहा था। आज वहां एक स्मारक था, पत्थर पर खुदा था, कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। हवा चली, जैसे अर्जुन की आवाज फिर से गूंजी, डरो मत, सब ठीक होगा। अर्जुन की शहादत को 1 साल बीत चुका था। गांव अब पहले जैसा नहीं था। चौक पर उसकी प्रतिमा लगी थी। हर सुबह बच्चे वहां सलाम करते थे। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव रीमा के अंदर आया था। रीमा उसी घर में रहती थी जहां कभी उसने अर्जुन को अपमानित किया था। अब दीवार पर उसकी बड़ी सी तस्वीर टंगी थी, वर्दी में, शांत मुस्कान के साथ। हर सुबह रीमा तस्वीर के सामने दिया जलाती। तुमने कहा था सब ठीक होगा, वो धीरे से बोलती, लेकिन उसके अंदर एक सवाल था, क्या सिर्फ रोना ही उसका कर्तव्य है या कुछ और भी? एक दिन पुलिस मुख्यालय से सामान आया, अर्जुन की निजी चीजें। उनमें एक पुरानी डायरी भी थी। रीमा ने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मैं न रहूं तो मेरा सपना जिंदा रहना चाहिए। रीमा की सांस थम गई। आगे पढ़ा, मैं चाहता हूं कि गांव के गरीब बच्चों के लिए एक फ्री कोचिंग सेंटर खुले। कोई भी बच्चा सिर्फ पैसों की वजह से सपना न छोड़े, जैसे मुझे मजबूर होना पड़ा था। रीमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसी रात उसने तय कर लिया, वो अर्जुन का सपना पूरा करेगी, चाहे उसे पूरी जिंदगी लग जाए। सरकारी मदद और अपनी बचत से रीमा ने पंचायत भवन के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। दरवाजे पर बोर्ड लगा, शहीद आईपीएस अर्जुन सिंह फ्री एकेडमी।
पहले दिन सिर्फ 7 बच्चे आए, दूसरे हफ्ते 20, 3 महीने बाद पूरा कमरा भर गया। वो अब पहले वाली रीमा नहीं थी। अब उसके चेहरे पर अहंकार नहीं, एक शांति थी। हर बच्चे को देखकर उसे अर्जुन का संघर्ष याद आता। वो अक्सर कहती, सपने देखने से मत डरना, कभी किसी की गरीबी को उसकी किस्मत मत समझना। समय बीता, अर्जुन एकेडमी से पढ़ा एक लड़का राज्य पुलिस सेवा में चयनित हुआ। गांव में जश्न था। वो लड़का स्मारक के सामने खड़ा होकर बोला, अगर अर्जुन सर नहीं होते तो मैं यहां नहीं होता। रीमा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये दर्द के नहीं, गर्व के आंसू थे। सूरज ढल रहा था। रीमा स्मारक के पास खड़ी थी। हवा में हल्की ठंडक थी। उसने धीरे से कहा, तुम चले गए अर्जुन, लेकिन तुम्हारा सपना अब सांस ले रहा है। पास ही छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। उनकी हंसी में अर्जुन की आवाज घुली हुई थी। कुछ लोग जीवन से नहीं, अपने कर्मों से अमर होते हैं। अर्जुन उन्हीं में से एक था।